पूर्वी अफ्रीका के सवाना में घूमने वाला चित्तीदार लकड़बग्गा भोजन का एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं करता। सफलतापूर्वक शिकार करने के बाद लकड़बग्गे के झुंड अपने भोजन का बहुत कम निशान छोड़ते हैं। 4 लकड़बग्गों की प्रजातियों में से एक चित्तीदार नस्ल के जबड़े पूरे स्तनपायी जगत में शरीर के आकार के अनुपात में सबसे मजबूत होते हैं। आधे घंटे से भी कम समय में उनका एक समूह 400 पाउंड के ज़ेब्रा को मार सकता है और उसे हड्डियों, फर और सब कुछ के साथ खा सकता है। धब्बेदार लकड़बग्गों के लिए शिकार करना खतरनाक काम हो सकता है, खासकर तब जब उनका मुख्य प्रतिद्वंदी शेर हो। समूह में शिकार करने वाले लकड़बग्गों के शिकार पकड़ने की संभावना 20% होती है, लेकिन अवांछित ध्यान आकर्षित करने की संभावना भी अधिक होती है। इस कारण से सबसे सफल लकड़बग्गे अकेले शिकार करेंगे और फिर सामाजिक समूह द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए कबीले में वापस आ जाएंगे। एक बार जब लकड़बग्गा शिकार पकड़ लेता है तो नर आमतौर पर सबसे आखिर में शिकार करता है और शव के आसपास सबसे ज़्यादा परेशान होता है। जब नर लगभग 2 साल की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं तो वे नए कबीले की तलाश में अपने कबीले से भाग जाते हैं, लेकिन जब उन्हें संभावित पालक कबीला मिल जाता है तो उन्हें संभोग करने के लिए मादाओं को प्रभावित करने की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मादाओं को नर को कबीले में शामिल होने की अनुमति देने में 2 साल तक का समय लग सकता है। प्रजनन के मौसम के दौरान लकड़बग्गे के इलाके से हंसी की आवाज़ें आ सकती है। हालांकि उस मामले में यह आक्रामकता का संकेत नहीं है। जैसे मनुष्य डर और उत्साह को व्यक्त करने के लिए रोलर कोस्टर की सवारी पर हंस सकते हैं, वैसे ही उत्सुक धब्बेदार लकड़बग्गा संभोग के समय ठहाका लगाता है। एक प्रमुख मादा घर पर राज करती है और वहाँ से एक सख्त पदानुक्रम नीचे आता है, जिसमें नर सबसे नीचे रहते हैं। मादा अल्फा हाइना गर्भ में अपना प्रभुत्व बनाए रख सकती है। गर्भ में टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन बढ़ने के चलते अल्फा के शावक अधीनस्थों की तुलना में अधिक आक्रामक हो जाते हैं। शावकों के जन्म से पहले ही चीज़ें क्रूर हो जाती है। मादा हाइना के गर्भाशय के संकीर्ण आकार के कारण 60% शावक जन्म के दौरान ही मर जाते हैं। वहाँ से 2 से अधिक शावकों के जन्म के परिणाम स्वरूप दूध के लिए लड़ाई होती है, क्योंकि अधिकांश मादाओं के पास केवल 2 ही निप्पल होते हैं। भोजन के लिए लड़ाई तब भी जारी रहती है जब शावक अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं। भोजन के लिए लड़ाई से लकड़बग्गे की मृत्यु दर बहुत अधिक हो सकती है और धब्बेदार प्रजाति के लकड़बग्गे की तीखी आवाज़ 8 मील यानी कि 12 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। यदि आप किसी ऐसे लकड़बग्गे के झुंड के करीब पहुंच जाते हैं जो ताज़ा मरे हुए शव पर भोजन कर रहा है, तो आप शायद हंसी की आवाज़ें सुनेंगे, लेकिन ये खुशी के संकेत नहीं है। ज़्यादातर समय धब्बेदार लकड़बग्गे की हंसी उत्तेजना या हमले के जवाब में होती है। जब खाने का उद्मान शुरू होता है तो लकड़बग्गे एक दूसरे को नोचते और काटते हुए मांस का एक टुकड़ा पाने की कोशिश करते हैं। यह आक्रामक व्यवहार उस हंसी के विस्फोट को उकसाता है जिसे हम धब्बेदार लकड़बग्गे से जोड़ते हैं। हंसी धब्बेदार लकड़बग्गे की आवाज़ों में से सिर्फ एक है। प्रत्येक में एक अनूठी हुप होती है जो उसके कॉलिंग कार्ड के रूप में काम करती है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने हाल ही में पाया है कि मादा लकड़बग्गे अपने शावकों से मधुर तरह से बात करती है। हालांकि उनके दांतों की ताकत एक भयावह संभावना है, लेकिन धब्बेदार लकड़बग्गे नासमझ मेला ढोने वाले नहीं हैं। शोध से पता चला है कि मांसाहारी 60 से 90 व्यक्तियों के आश्चर्यजनक रूप से जटिल समूह में रहते हैं। इसके अलावा उनके मस्तिष्क का ललाट, जिसे प्राथमिकता या फिर सामाजिक वृद्धि को विनियमित करने के लिए माना जाता है, अन्य 3 प्रजातियों में सबसे बड़ा है: भूरा, धारीदार और आर्ड वुल्फ। इस तरह की हंसी मजाक वाली आहार प्रतियोगिता हाइना को मेला ढोने वाले के रूप में देखने की धारणा का खंडन करती है। अगर वे अपना भोजन खुद नहीं खोजते तो वे भोजन के समय इतनी आक्रामकता क्यों दिखाते? आम धारणा के विपरीत धब्बेदार हाइना अपने भी मेला ढोने वाले ही है।
शायद अपने भयंकर जबड़े, चालाक शिकार रणनीति या रात में घूमने की प्रकृति के कारण धब्बेदार लकड़बग्गों की कुख्यात प्रतिष्ठा है। पूर्वी अफ्रीका में कुछ जनजातियों का मानना था कि लकड़बग्गों का स्वामित्व चुड़ैलों के पास होता है और वे उन पर सवार होती है। डिज्नी फिल्मों का शौक रखने वाला कोई भी अमेरिकी बच्चा डर से कांप उठता था जब खतरनाक झुंड एनिमेटेड अफ्रीकी मैदान पर प्यारे सिम्बा के चारों ओर से चक्कर लगाता था। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में ये भेड़िए की चीख की तरह हवा में चिरती हुई लकड़बग्गे की हंसी सबसे साहसी सफारी गाइड की रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।